नया IBN 7 हौसला है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। फटाफट खबरों के सफर को हम शुरू करेंगे हमारे सुपर 50 बुलेटिन में। दिल्ली में रोड रेज की एक और घटना सामने आई है। साउथ एक्स पार्ट 2 में बिहार के जहानाबाद से सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज की पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में पिटाई हो गई। ये कल रात की घटना है, जब घर के बाहर गाड़ी खड़े करने को लेकर सांसद के बेटे ऋतुराज की पड़ोस के 3 लड़कों से झगड़ा हो गया था। तीनों ने मिलकर आपको बता दें ऋतुराज की पिटाई कर डाली। आपको बता दें कि इससे पहले भी पार्किंग विवाद को लेकर ऋतुराज का झगड़ा हो चुका था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारा 323 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सांसद अरुण कुमार के मुताबिक ये लोग उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहे थे और जब रविवार रात उनके बेटे ने गाड़ी हटाने को कहा तो उसे पीट दिया गया। सांसद ने साथ ही पुलिस पर भी ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में 37 साल के शाहनवाज नाम के शख्स की उसी के बच्चों के सामने पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल रविवार रात शाहनवाज अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से तुर्कमान गेट में अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान उसकी बाइक एक I-20 कार से टकरा गई। इसके बाद कार सवार लोगों और शाहनवाज में बहस हो गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कार सवार लोगों ने डंडों और लोहे की रॉड से बेरहमी से उसे पीटना शुरू कर दिया। शाहनवाज बुरी तरह से घायल हो गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में रोड रेज के दौरान कत्ल कर दिए गए शाहनवाज के बेटे का आरोप है कि पुलिस वालों और आसपास मौजूद लोगों ने उसके पिता को बचाने की कोशिश नहीं की। शाहनवाज के बेटे का आरोप यह भी है कि मौके पर मौजूद 2 पुलिस वाले चुपचाप तमाशबीन बने रहे। राजधानी दिल्ली में रोड रेज में हत्या की खबर जैसे ही तुर्कमान गेट इलाके के लोगों तक पहुंची, उनका गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, पथराव किया। लोगों ने आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कुछ कारों के शीशे तोड़े गए, आग लगा दी गई। दिल्ली में मामूली विवाद पर सड़क पर हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वाकियों की तलाश चल रही है। रोड रेज में मर्डर मामले में पुलिस ने नामजद FIR दर्ज की है। पुलिस ने वसीम नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। बाकी 4 और लोगों को पकड़ना अभी बाकी है। रोड रेज में मारे गए शाहनवाज के परिवार ने उसका शव सड़क पर रखकर मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग की। IBN 7 संवाददाता पायल भुइया ने जब तुर्कमान गेट जाकर शाहनवाज के परिवार और उससे जानने वालों से बात की तो आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हमसे बातचीत करते वक्त शाहनवाज की मां की आंखें बार बार भर आती। दिल्ली से सटे नोएडा के मशहूर सेक्टर 18 में रोड रेज के दौरान एक शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। नोएडा के अट्टा मार्केट के करीब एक स्विफ्ट कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार फरार होने लगा। बताया जा रहा है कि बाइक सवार ने कार का पीछा किया और कार चालक पर हेलमेट से हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर आसपास खड़े लोगों ने बाइक सवार को पीट दिया। जब बाइक सवार ने घटना के बारे में लोगों को बताया कि भीड़ ने कार सवार की पिटाई शुरू कर दी। मुरैना में रेत माफिया का शिकार हुए कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान के भाई हादसे के शिकार हो गए। भाई धर्मेंद्र की मौत की खबर सुनने के बाद सेना में तैनात उनके बड़े भाई छुट्टी लेकर मुरैना आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में वो एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से मुरैना के लिए उन्होंने ग्वालियर एक्सप्रेस पकड़ी, लेकिन रास्ते में ही वो ट्रेन से गिर गए। इस हादसे में धर्मेंद्र के बड़े भाई के दोनों पैर कट गए। फिलहाल उनका इलाज दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा है। इन 2 दिनों में 2 बेटों के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में अवैध खनन रोकने वाले कांस्टेबल की हत्या की SIT जांच का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मृतक सिपाही के परिवार के लिए 10 लाख मुआवजा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र चौहान नाम के कांस्टेबल की रविवार को रात माफिया ने हत्या कर दी थी। धर्मेंद्र ने अवैध खनन कर रेत ले जा रहे एक डंपर को रोकने की कोशिश की थी। मुरैना में रेत माफिया के कांस्टेबल की हत्या को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज का पुतला फूका और नारेबाजी की। पुलिस के इस मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में पुलिस अभी तक डंपर चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई। डंपर का मालिक राम लखन मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने उसे ना तो आरोपी बनाया है, ना उससे पूछताछ की है। और हद तब हो गई जब हमारे खास कार्यक्रम 8 बजे में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री संवेदनहीन बयान देते हुए नजर आए। पटना में सरेआम एक लड़की पर चाकू से हमला कर दिया गया। हालांकि लड़की बच गई, लेकिन हालत उसकी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लड़की दौड़ कर मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। सोमवार को जब लड़की कोचिंग से वापस लौट रही थी, तभी आरोपी ने उससे शादी के लिए इनकार कर दिया। मना करने पर आरोपी ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। बिहार के परैया इलाके में गया पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया गया। बीती रात जब ट्रेन परैया इलाके में पहुंची तब चेन पुलिंग करके 6 बदमाश ट्रेन में घुस आए और दर्जनों यात्रियों की बंदूक की नोक पर लूट लिया। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तब तक लुटेरे फरार हो चुके थे। इस रूट पर पहले भी कई ट्रेनों को लूटा जा चुका है।
मथुरा में दिल्ली की एक महिला से गैंगरेप हुआ। जिस होटल में महिला ठहरी हुई थी उसी होटल के मालिक और उसके एक साथी पर बलात्कार का आरोप लगा है। महिला अपने दोस्त के साथ यहां घूमने आई हुई थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शादीशुदा शख्स ने एक प्यार में पागल लड़की को उसी के मां बाप के सामने मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद लड़की का शव पेड़ पर टांग दिया गया। पर पुलिस को सूचना दी गई कि उसकी प्रेमी ने बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी है। ये घटना यूपी के बुलंदशहर की है। जब पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की तब पता चला कि घर वाले ही लड़की के हत्यारे हैं और अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रखे हैं। हालांकि भिवंडी में 2 अज्ञात युवकों ने 7 साल के एक लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन आचार किया। उसके बाद जान से मारने की कोशिश की गई। युवकों की हरकत का विरोध करने पर बच्चे को आग के हवाले कर दिया गया। बच्चा 30% जल गया जिससे भागने में लेकिन वो कामयाब रहा। आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के मेवात में एक शादी समारोह में 12 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद भाग रहे बदमाशों का गांव वालों ने पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभी तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं किया है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर उदय पैलेस रिजोर्ट में छापा मारकर रेप पार्टी कर रहे 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 16 लड़कियां शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रिजोर्ट के मालिक ने ही रेप पार्टी का आयोजन किया था। रेप पार्टी में शामिल लड़कियों को भोपाल, दिल्ली, मुंबई, आगरा, अहमदाबाद से बुलाया गया था। यूपी के कानपुर में 2 गुटों की पुरानी रंजिश में एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जब शानू घर के बाहर था तभी पीछे से आए 2 युवकों ने उस पर गोलियां बरसा दी। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। सोनीपत में नेशनल हाईवे नंबर 1 पर 2 बक्सों में युवक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देवीलाल पार्क के पास दोनों शव 2 बक्सों में बंद मिले। दोनों शवों पर कपड़े नहीं थे। युवती ने चूड़ा पहना हुआ था। वो नवविवाहिता लग रही थी और उसकी हत्या गला दबाकर की गई। उधर हैदराबाद पुलिस ने 17 साल की एक नाबालिग लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने वाले 17 साल के ओमानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। बाद में पुलिस ने ओल्ड सिटी इलाके में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चला रहे गैंग का भी भंडाफोड़ किया। 3 बिचौलिए और एक काजी को भी गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक शख्स ने तेल डालकर अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। इस घटना में महिला 50% जल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी दूसरी शादी करना चाहता था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। सतना में एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश की गई। बच्ची के चिल्लाने से आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी को इतना पीटा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मंदिर के अंदर एक सेवक की हत्या कर दी गई। सेवक मंदिर की साफ सफाई करता था। पुलिस को शक है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई। पुलिस अब दूसरे सेवक से भी पूछताछ कर रही है। राजस्थान के चूरू जिले में दिन दहाड़े एक ग्रामीण बैंक में डकैती हुई। लुटेरे बंदूक की नोक पर 7 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बैंक कर्मियों के मुताबिक लुटेरे बोलेरो कार में आए थे और उनकी संख्या 4 थी। फिरोजाबाद में फसल खराब होने की वजह से एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान ने कर्ज लेकर 10 बीघा खेत में आलू की फसल की थी, लेकिन बरसात की वजह से वो खराब हो गई। किसान इस घाटे को झेल नहीं पाया। बिलासपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम तय हो चुका है। वर्तमान एक्टिंग चीफ जस्टिस नवीन सिन्हा पर ही सरकार ने अपनी मोहर लगा दी। इस बाबत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आदेश भी जारी कर दिया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। इस कानून के मुताबिक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दी जाएगी। फिलहाल नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा ही होती है, लेकिन कानून लागू होने के बाद जजेस की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी। यह कानून संसद में पिछले साल पारित हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की वजह से इसे लागू नहीं किया गया। आज कोर्ट ये तय करेगा कि क्या इस याचिका पर कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए या नहीं। इस कानून को वकीलों के कई संगठनों ने चुनौती दी है। सोमवार को वाराणसी में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दलितों का एक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में दलितों के लिए आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए सरकार 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाएगी। भगत सिंह क्रांति सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर्स लगाए। दिल्ली में कई स्थानों पर चिपकाए गए इन पोस्टर्स में केजरीवाल को हिटलर के रूप में दर्शाया गया है। इस पर लिखा है कि आप में अगर रहना होगा तो अरविंद अरविंद कहना होगा। यमन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बीती रात मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीयों को लेकर एक विमान पहुंचा, जबकि दूसरा विमान कोच्चि एयरपोर्ट पर उतरा। अब तक करीब 3000 भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। यमन की जिबूती एयरपोर्ट पर खुद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह भारतीयों को प्लेन में बैठाने में मदद कर रहे हैं। यमन से लौटे भारतीयों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोच्चि एयरपोर्ट पर कुछ भारतीयों ने सामान खोने की शिकायत भी दर्ज कराई है। खबरों के मुताबिक दर्जनों लोगों के सामान एयरपोर्ट पर नहीं मिल रहे।
गोवा के शोरूम में कैमरा कांड के बाद पुलिस ने फैब इंडिया के 14 अफसरों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। फैब इंडिया के जिन 14 अधिकारियों को पुलिस ने समन भेजा है वो सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्हें सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच में बुलाया गया है। इस बीच फैब इंडिया के शोरूम मैनेजर को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। जिस दिन ये हुआ उस दिन मैनेजर छुट्टी पर थी। 2002 हिट एंड रन मामला अब अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह की गवाही पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी पक्ष ने सलमान के ड्राइवर को न सिर्फ झूठा करार दिया बल्कि दावा किया कि उन्हें बचाने के लिए अशोक ने सलमान के सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लिए। पिछली सुनवाई में गैर हाजिर रहने पर कोर्ट से मिली फटकार के बाद सलमान इस बार कोर्ट में पेश हुए थे। करीब 6 घंटे तक चली सुनवाई के बाद भी सरकारी पक्ष की जिरह पूरी नहीं हो पाई। आज फिर दोबारा सरकारी पक्ष इस मामले में दलील कोर्ट के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की कॉपी जांचने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि गणित की कॉपी जांचने की जिम्मेदारी हिंदी के टीचर्स को दी गई है और खबर यह भी है कि शिक्षकों को ऐसे विषयों की कॉपियां जांचने को दी गई है जो कि उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं। राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा का एक प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही लीक हो गया। IBN 7 पर मामला सामने आते ही सड़क से लेकर विधानसभा तक बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। जैसे ही IBN 7 ने परीक्षा शुरू होने से पहले इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा किया, वैसे ही जयपुर समेत पूरे राजस्थान में हड़कंप मच गया। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रश्न पत्र एक सेंटर से लीक हुआ है और 3-3 हजार रुपए में बेचा गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में लगी आग से 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 4 इसमें बुरी तरह से झुलस गए। यह हादसा लोहिया नगर में बने काशीराम आवास के एक फ्लैट में हुआ। मृतकों में 4 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। अलवर के भिवाड़ी इलाके में आर्थिक तंगी के चलते एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से पहले मृतक शख्स का कर्ज को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि लड़का पंडित था और लड़की दलित जाति की थी, जिसकी वजह से उनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। सुसाइड नोट में ये बातें कही गई हैं। चंडीगढ़ में एक जज और उनके PSO की बहादुरी की वजह से 15 साल की एक लड़की की जिंदगी बच गई। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 60 साल के एक जज MGO पॉल 30 मार्च को सुखना झील के पास मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की झील में डूबती हुई दिखाई दी। जज उसे बचाने के लिए कूद पड़े। पीछे पीछे PSO यशपाल भी कूद गया। दोनों ने लड़की को बचा लिया। बाद में पता चला कि लड़की पढ़ाई में तेज है, लेकिन तंगी की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रही, इसलिए खुदकुशी कर रही है।